live in your dreams of desires until they become your reality. क्योंकि अक्सर हम जैसा सोचते हैं, अच्छा या बुरा, इन सम वे और अदर वही हमारे साथ होता है। पर क्यों? अब हर कोई अपने अपने हिसाब से और ख़ुद के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सोचता है, और हर किसी का दुनिया को देखने का तरीका या नज़रिया डिफरेंट होता है। एंड स्पीकिंग अबाउट माइंडसेट, तो वो हर इंडिविजुअल के लिए काफ़ी पर्सनल चीज़ हो जाती है, क्योंकि इन रियल लाइफ सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स आप कैसे उन सब से डील करते हो वो टोटली आपके इंस्टिंक्ट, आपके एक्सपीरियंस और आपके माइंडसेट पर ही डिपेंड कर जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर स्कूल में हो तो स्कूल का नया साल स्टार्ट हो रहा है, आप अगर कॉलेज में हो तो कॉलेज का नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, या जॉब में हो तो आपको एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिल रहा है। इन सच सिनेरियोस, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ एंड व्हाट पीपल थिंक्स, इन माई ओपिनियन, लोग ब्रॉडली इन 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। नंबर 1, जो कुछ भी नहीं सोचते। नंबर 2, जो प्रॉपरली रोड मैप बनाते हैं फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए, लाइक आई हैव टू डू दिस दिस एंड दिस ताकि मैं फाइनल गोल तक पहुंच जाऊं। एंड नंबर 3, ये सोचते हैं कि ये टास्क करने में मेरे साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है। जैसे नया सेमेस्टर स्टार्ट होने पे कोई स्टूडेंट कुछ भी नहीं सोच रहा है, कोई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैं कैसे कैसे पढ़ाई करूँगा, और वो पूरा सिलेबस पहले से ही देख लेते हैं और प्लानिंग कर लेते हैं कि मैं इस टाइम पे ये पढ़ूंगा और प्रॉपरली पढ़ूंगा तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं क्या ही हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, या ज़्यादा से ज़्यादा डी लेके पास हो जाऊंगा, एफ तो नहीं आएंगे ना, या ई भी आ सकता है, या इन वर्स्ट केस D+ नहीं आएगा, D आ जाएगा या D-। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे मस्त लोग जो होते हैं वो वाले होते हैं जो कुछ नहीं सोचते। उनकी बढ़िया बिल्कुल शांत ज़िंदगी चल रही होती है। सेकंड लोग फिर भी अच्छे से प्लान कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स उनकी इस पे भी आती है, बट वो उनको टैकल कर लेंगे क्योंकि उनके पास पहले से रोड मैप बना हुआ है। बट जो थर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो सबसे पहले ये सोचते हैं कि उनके साथ बुरे से बुरा क्या होगा, उनका तो पहले ही हो गया होता है। अब नेगेटिव थिंकिंग आपके रियलिटी को कैसे अफेक्ट करती है, इसका काफ़ी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। काफ़ी लोगों को ये इररिलेवेंट भी लग सकता है, बट स्टिल सुन लो। यू सपोज करो कि आपकी कोई ट्रेन है या फ्लाइट है, और आपने टिकट बुक कराने के बाद जैसे जैसे जर्नी की डेट पास आ रही है, वैसे वैसे आप ये सोचते जा रहे हो कि यार अरे लेट हो गई ट्रेन, तो फ्लाइट डिले हो जाएगी, तो मैं कैसे कर पाऊँगा। बट आपको ये भी पता होता है कि अब तक जितने भी दिन आप वेट कर रहे हो आपने जर्नी से पहले वाले दिन, उस टाइम पे वो ट्रेन या फ्लाइट राइट टाइम चल रहे हैं, बट आपके दिमाग पे ये टेंशन चल रहा है कि कहीं मेरे दिन की फ्लाइट या ट्रेन तो डिले ना हो जाए। तो काफ़ी टाइम आपने ऐसा देखा होगा कि उस दिन जिस दिन आप ट्रैवल करने वाले हो, अनफॉर्चुनेटली उसी दिन ट्रेन या फ्लाइट डिले हो जाती है। अब ऐसे में जो कोई ओवरथिंक कर रहा होता है, उनके दिमाग में क्या कुछ नहीं चल रहा है वो तो कोई गेस भी नहीं कर सकता। बट एज यू नो, ओवरथिंकिंग ब्रिंग्स सो मेनी प्रॉब्लम्स विद इट, जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, लो कॉन्फिडेंस, नींद नहीं आना, सर दर्द, इरिटेशन, अरे बाल झंडे लगेंगे तुम्हारी इतना सोचोगे तो। एंड स्टडीज हैव ऑल्सो एसोसिएटेड ओवरथिंकिंग विद क्रॉनिक डिप्रेशन। बट अकॉर्डिंग टू मी, वन ऑफ द मोस्ट कंसर्निंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम ओवरथिंकिंग इज द लैक ऑफ एबिलिटी टू टेक एक्शंस। अब कोई इतना सोच रहा है तो उसको रोक तो नहीं सकते, दिमाग पे ताला लगा तो नहीं सकते, तो क्यों ना इसी प्रॉब्लम को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ किया जाए। मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। रुको, प्यार वाला अट्रैक्शन नहीं। सो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ स्पिरिचुअल बिलीफ जो कहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स ब्रिंग्स पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इन अ पर्सन्स लाइफ। नाउ देयर इज़ वन बुक जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहीं डायरेक्ट मेंशन तो नहीं है, बट व्हेन यू रीड इट तुम्हें समझ आ जाता है कि वो सॉर्ट ऑफ इसी के बारे में है। दिस बुक बेसिकली टेल्स यू हाउ यू कैन क्राफ्ट योर थॉट्स विच देन विल इवेंचुअली वर्क इन योर एडवांटेज।
I am talking about the book Think and Grow Rich, which is written by Napoleon Hills. ये मेरी फर्स्ट नॉन फिक्शन बुक थी जिसमें आपको काफ़ी सारी इंस्पिरेशनल केस स्टडीज़ मिल जाएंगी अलग अलग लोगों की, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेंगी. बट द मेन टेक अवे फ्रॉम दिस बुक आर दिस 4 chapters that teaches you to keep a definite desire, to have faith in yourself, to start auto-suggesting yourself as much as possible, and to live into your own imagination where you have already achieved success. अब बात करते हैं आप इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी ओवरथिंक करता है उनके दिमाग में तो नेगेटिव थॉट्स ही ज़्यादा आते हैं. सो व्हाट आई सजेस्ट टू डू इज़ कि जब भी आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट है किसी भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी, तो आप तुरंत उसी समय 4 या 5 अच्छी बातें सोच लिया करो जो खुद के बेनिफिट के लिए होंगी, या अपने परिवार के बेनिफिट के लिए होंगी, या अपने लव्ड वंस के बेनिफिट के लिए होंगी. इससे क्या होगा कि पॉजिटिव वाइब्स ज़्यादा सराउंड करेंगी आपको और आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा. इससे आपकी थिंकिंग में भी काफ़ी असर पड़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट वाले बनते चले जाओगे. सो यही थी कुछ लर्निंग्स थिंक एंड ग्रो रिच बुक से कि हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड सक्सेस टू योर लाइफ. आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ येस देन प्लीज़ डू कंसिडर मी गिविंग अ लाइक, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके लाइफ में नेगेटिव थॉट्स के कारण क्या क्या बुरे इम्पैक्ट पड़े हैं और आप उसको ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेते हो और क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद. सो मेरा नाम है रियान, एंड नाउ आई विल टेक अ लीव.